जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज जून फर्स्ट वीक के पार्ट 2 के करंट अफेयर को हमें अपनी क्लास में डिस्कस करना है। और बच्चों, हमारा पहला जो करंट अफेयर है बच्चों, वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 जून को। तो याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट दिन है बच्चों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज एन ओकेजन दैट इज dedicated to protecting and preserving our environment. It is celebrated annually on 5th June. तो याद रखिए बच्चों, हर 5th जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो दिन है बच्चों, ये बेसिकली 1972 से बच्चों हम इसको लगातार शुरू करते आ रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि बच्चों यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको शुरू किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर बच्चों न्यूयॉर्क में है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है, न्यूयॉर्क में बच्चों इसका हेडक्वार्टर है। उन्होंने इसको बच्चों शुरू कराया था उस जनरल असेंबली ने। और बच्चों, इस बार की जो थीम है वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस। ठीक है, तो लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, ये बच्चों हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है। और आप डेट जरूर याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, 5 जून बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, बात करते हैं बिहार में बच्चों 2 बर्ड सेंचुरी को रामसर लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। अब बच्चों सवाल है कि ये रामसर लिस्ट क्या है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए बच्चों, साल था 1971 और जगह था बच्चों एक शहर जिसका नाम है रामसर, जो कि ईरान में पड़ता है बच्चों। यूनेस्को की उसमें मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में बच्चों बेसिकली एक ट्रीटी साइन हुई जिसको हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। और रामसर कन्वेंशन थी बच्चों किससे रिलेटेड? प्रोटेक्टिंग दी वेटलैंड्स। देखिए बच्चों, बायोडाइवर्सिटी के लिए प्लस जो वाइल्ड लाइफ है और दूसरी चीजों के लिए बच्चों सबसे जरूरी चीज है कि जो हमारा बच्चों फूड की चेन है ना, वो बरकरार रहनी चाहिए। फूड चेन बरकरार रहनी चाहिए। उस फूड चेन में बच्चों बहुत नीचे जो है वो आते हैं बच्चों इंसेक्ट और दूसरे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, प्लस फिशेज वगैरह काफी चीजें आती है बच्चों। तो उनका बचना बड़ा जरूरी है। लेकिन इंसान की एक्टिविटी की वजह से बच्चों जो दलदली इलाके या वेटलैंड है ना, वो कंटिन्यूसली खत्म हो रहे थे, जिससे बच्चों बायोडाइवर्सिटी को खतरा था। तो इसीलिए बच्चों 1971 में रामसर में ये डिसाइड किया गया कि हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करेंगे एक दूसरे की। और उन्होंने बच्चों रामसर कन्वेंशन को शुरू किया। अब रामसर कन्वेंशन जो है बच्चों, इसमें देश क्या करते हैं, अपने यहाँ पे वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों। और उसको फिर यूनेस्को और दूसरे कंट्री जो है बच्चों हेल्प कर सकते हैं किसी भी वे में जिसमें किया जा सकता है। तो रामसर कन्वेंशन के अंडर बच्चों इंडिया में रामसर जो साइट्स हैं वो हैं। इंडिया में टोटल बच्चों अगर आप रामसर साइट्स देखें, वो इन दोनों साइट्स को मिला के अब 82 हो गई है। मैक्सिमम है बच्चों तमिलनाडु में। मैक्सिमम जो बच्चों रामसर साइट है वो है तमिलनाडु में। और रामसर साइट मतलब पानी से रिलेटेड बच्चों कोई जगह, अब वो या तो लेक वाला एरिया हो सकता है, नदी वाला एरिया हो सकता है, मोटा मोटा बच्चों जहां पानी खड़ा रहता है, दलदल टाइप जैसे पानी कंटिन्यूसली खड़ा रहता है, उसको हम रामसर साइट में बच्चों ऐड कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में इंडिया में हाईएस्ट है। और जो बच्चों साइट बिहार की अभी ऐड हुई है उनका नाम है नागी और नक्ती बर्ड सेंचुरी। तो नागी और नक्ती बर्ड सेंचुरी जो कि बिहार में है, उनको रिसेंटली बच्चों वेटलैंड के तौर पे हमने बच्चों अपने इंडिया में उनको रामसर वेटलैंड साइट के तौर पे शामिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बच्चों मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में बच्चों फैसला लिया गया कि हम जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है उनका बच्चों जो वैल्यू है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। देखिए बच्चों, तो एमपीसी है बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो होता क्या बच्चों, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बेसिकली 6 मेंबर होते हैं। तो ये लाइन देखिए, ये लिखी भी हुई है कि 8 स्ट्रेट टाइम दैट सेंट्रल बैंक 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है, आरबीआई के जो अलग काम होते हैं बच्चों, वो तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और गवर्नर फैसला लेते हैं। फिर एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो पैसे को लेके कोई ना कोई बच्चों डिसीजन मतलब बनाती है जो पूरे इंडिया पे लागू होगा। और इसमें भारत सरकार के भी बच्चों रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। इन्होंने इस बार डिसाइड किया है बच्चों कि हम रेपो रेट जो है उसको अनचेंज रखेंगे और रेपो रेट हम 6.5% ही रखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि रेपो रेट कितना है,
और 6.5% पे रखा है। और किसने रखा है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। अब बच्चों रेपो रेट क्या होता है? देखिए बच्चों, ये बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब आपको और मुझे अगर लोन लेना बच्चों, हम किसके पास जाएंगे? कमर्शियल बैंक के पास। और अगर कमर्शियल बैंक को लोन लेना है वो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। तो ये है बच्चों हमारा कमर्शियल बैंक। अब जब आरबीआई बच्चों लोन देती है कमर्शियल बैंक को, तो जिस इंटरेस्ट पे रेट पे वो लोन देगी, किसको? कमर्शियल बैंक को। तो लोन गया है बच्चों कमर्शियल बैंक को, जिस इंटरेस्ट रेट पे वो उसको लोन देती है वो बोलते हैं रेपो रेट। और अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट जो है लोन दे बच्चों, और जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को बच्चों लोन देते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो एक हो गया रेपो रेट और एक हो गया रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो याद रखिए रेपो रेट क्या है? जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोलते हैं। और जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को देते हैं लोन और जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे उसको रिवर्स रेपो बोलेंगे। अब ये होता क्यों है बच्चों? वो अलग अलग रीजन होते हैं। मेनली बच्चों भारत में इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। अब आरबीआई बच्चों जो रेपो रेट पे देता है, तो आरबीआई ने रेपो रेट कितना रखा? 6.5%। तो आरबीआई हैज डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% एट रिमेन फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ accommodation. This is the 8th straight time that central bank 6-member monetary policy committee has decided to keep the key policy rate unchanged. अब बच्चों जो रिवर्स रेपो रेट रखा है वो अभी भी 3.35% पे फिक्स है। याद रखिए रिवर्स रेपो रेट बच्चों कितना है? 3.35%। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इलेक्शन के। बच्चों आपको पता ही होगा, आपने बच्चों न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। तो 4 जून को बच्चों हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, जो बच्चों इसी साल इलेक्शन हुआ है लोकसभा में। प्लस 4 स्टेट्स में बच्चों इलेक्शन हुआ था असेंबली का। 2 स्टेट में बच्चों, बल्कि ये 2 जून को ही आ गया था, बाकी स्टेट में बच्चों ये बेसिकली 4 जून को आया है। तो स्टेट का भी रिजल्ट आ गया और बच्चों लोकसभा इलेक्शन भी उसका भी रिजल्ट आ गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ 542 आउट ऑफ 543 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज। 4 जून को बच्चे हुआ। अब इसमें बच्चों रिजल्ट क्या निकला तो आपको पता ही होगा बच्चों, भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीट जीत ली है। अब बच्चों इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट बनती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड होती है कि जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी लोकसभा में, यानी जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी लोकसभा में वो सरकार बना लेगी। और मेजोरिटी बच्चों कैसे डिसाइड करते हैं? मेजोरिटी डिसाइड करते हैं 50% सीट से ज्यादा लेनी पड़ती है। तो 543 का बच्चों अगर आप 50% करोगे तो मोटा मोटा 272 एक नंबर आता है। हमें बच्चों इस नंबर को क्रॉस करना होता है। जिस पार्टी की 272 से ज्यादा सीट आ जाए समझ लो भारत में उसकी सरकार है। अब बच्चों बीजेपी की इस बार 240 सीट आई तो बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं। लेकिन बच्चों बीजेपी का अलायंस है दूसरी पार्टियों के साथ और उस अलायंस का नाम है बच्चों एनडीए। तो देख लेते हैं कि डिस्पाइट नॉट सिक्योरिंग अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ 272 सीट्स, बीजेपी इज सेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर अ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म विद द सपोर्ट ऑफ एलाइज इन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बीजेपी का बच्चों अलायंस है दूसरी पार्टियों के साथ और एनडीए अलायंस की बच्चों लगभग 296 सीट्स आई है। एनडीए अलायंस की बच्चों 293 सॉरी, एनडीए अलायंस की टोटल सीट आई है 293, यानी बीजेपी और उनके दोस्तों की टोटल सीट 293 आई है। इट मींस बच्चों 272 मार्क उन्होंने क्रॉस कर लिया। और बच्चों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑलरेडी बच्चों हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो बच्चों ओथ भी ले चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर ओथ भी ले चुके हैं। तो बीजेपी ने सरकार बनाई। फिर बच्चों इनके अपोजिशन में खड़े थी बच्चों इंडिया अलायंस। इंडिया ब्लॉक जो है या इंडिया बच्चों अलायंस जो था, जो एनडीए की तरह कांग्रेस और उसके दोस्तों का था, इन्होंने भी बच्चों बहुत टफ फाइट दी इस बार। बीजेपी को उतनी सीटें नहीं जीतने दी। जैसे मैं आपको बताऊं पिछली बार बच्चों 303 सीट अकेले बीजेपी ने जीत ली थी। इस बार बीजेपी के दोस्तों को मिला के भी टोटल एनडीए की 293 सीट नहीं आई है ना। तो इस बार बच्चों इंडिया अलायंस ने टक्कर दी, बट इंडिया अलायंस की बच्चों 230 के आसपास से सीट आई और वो अपनी सरकार नहीं बना पाई। अब आप कहोगे कि 543 जो
लोकसभा की सीट है, इलेक्शन 542 का क्यों आया है? अब बच्चों उसमें आता है एक फैक्ट फिर कि बच्चों सूरत एक सीट है बच्चों गुजरात में, सूरत में बीजेपी का कैंडिडेट बच्चों बिना इलेक्शन लड़े ही जीत गया, उसमें वोटिंग ही नहीं हुई। रीजन बीइंग बच्चों क्योंकि वहां पे और कोई बंदा बच्चों नॉमिनेशन में आया ही नहीं, मतलब उन्होंने नाम लिखवाए थे बट लोगों ने सारे नाम वापस ले लिए। तो सूरत की जो सीट है बीजेपी कैंडिडेट अनअपोज्ड जीत गया, यानी वहां इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए रिजल्ट बच्चों 542 सीट्स का आया था। ठीक है, और इस बार बच्चों ये इकलौती ऐसी सीट थी जिसपे बच्चों इलेक्शन नहीं कराना पड़ा। और ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो हमारी बच्चों अब तक के जितने लोकसभा चुनाव उसमें बड़ा रेयर ऐसे होता है कि कोई भी बंदा खड़ा ना हो। फिर नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एसबीआई जो है बच्चों वो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू के हिसाब से भारत की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे बच्चों उभर के आया है रिसेंटली। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एमर्ज एज 7th इंडियन कंपनी टू क्रॉस 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क। तो बच्चों 8 लाख करोड़ मतलब कि मार्केट में शेयर मार्केट में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उनकी जो वैल्यू है बच्चों 8 लाख करोड़ रुपए तक की पहुंच गई थी शेयर मार्केट में। रियलिटी में नहीं, शेयर के रेट ऊपर हुए तो ओवरऑल शेयर की जो वैल्यू थी बच्चों कंपनी की ऊपर होगी, इसी को मार्केट कैप बोलते हैं। पिछली क्लासेस में हम बच्चों इस चीज को पढ़ते आए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज emerged as 7th इंडियन लिस्टेड कंपनी टू हैव सरपास 1 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एम कैप क्रॉस द माइलस्टोन फॉर फर्स्ट टाइम टुडे आफ्टर इट्स प्राइस रैलीड 8.4%, यानी उसके प्राइस जो है बच्चों 8.4% इंक्रीज हो गए। अब बच्चों ये 7th कंपनी है, इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, इंफोसिस और आईसीआई, टोटल 7 बच्चों ये बेसिकली कंपनीज हैं। लेकिन पहली बच्चों ये सरकारी कंपनी है इंडिया की, इंडिया की पहली पब्लिक जो है बच्चों वो एंटरप्राइजेज या पब्लिक बच्चों सेक्टर अंडरटेकिंग या एक तरह की बच्चों कंपनी है, प्राइवेट पब्लिक कंपनी, जिसका 8 करोड़ का बच्चों मार्केट कैपिटलाइजेशन बना है। और इंडिया की ऐसा करने वाली बच्चों 7th है। इसमें भी एक और चीज देखो बच्चों, एचडीएफसी और आईसीआई बैंक बच्चों ये ऑलरेडी बैंक 2 आ चुके हैं। तो भारत के बैंक बच्चों ठीक पोजीशन में है और मोटा मोटा एचडीएफसी, आईसीआई और एसबीआई बच्चों 3 बैंक जो है वो इंडिया के टॉप बैंक्स जो है बच्चों लगातार बने हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे एयर इंडिया की। तो बच्चों आपको पता ही होगा एयर इंडिया जो है अब बच्चों उसको ऑपरेट करता है टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप जो है अब उसको ऑपरेट जो है बच्चों वो करता है एयर इंडिया को, है ना, टाटा ग्रुप। अब बच्चों हुआ क्या, टाटा ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना यार हम अपने जो दूसरे इस तरह के बच्चों जो कंपनीज हैं जिसमें हमने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्यों ना हम उसको एयर इंडिया को मिक्स करें। तो अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, इंडिया में आज के दिन अगर मैं आपको बताऊं 3-4 मेन है बच्चों। जैसे कि भारत की टॉप की बच्चों जो एयरलाइन है उसका नाम है इंडिगो, इंडिगो के बाद है बच्चों एयर इंडिया, एयर इंडिया के बाद है बच्चों विस्तारा, और विस्तारा के बाद बच्चों बारी आती है हमारी बच्चों स्पाइस जेट की। ठीक है, ये 4 कंपनियां बच्चों इस टाइम इंडिया में टॉप एयरवेज की कंपनियां हैं बच्चों। अब बाय चांस बच्चों जो विस्तारा है और एयर इंडिया है, एयर इंडिया टाटा ग्रुप की है, विस्तारा में भी बच्चों टाटा ग्रुप का थोड़ा पैसा लगा हुआ है। तो इसीलिए बच्चों टाटा ग्रुप ने सिंगापुर जो एयरलाइन है जो बेसिकली ओरिजिनली बच्चों विस्तारा की ओनर है, उन्होंने उनके साथ डील करी कि आप ऐसा करो विस्तारा भाई साहब मर्ज कर दो एयर इंडिया के साथ। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर को अप्रूव कर दिया, क्योंकि बच्चों इंडिया में कंपनियां एक तरीके से मर्ज होती है, ऐसा नहीं होता अपनी मर्जी से मर्ज हो जाएंगी। तो बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से हरी झंडी मिलेगी तब वो बच्चों मर्ज होती है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बच्चों एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर को बोल दिया है। और बच्चों द मर्जर हैज रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइन कॉन्ग्लोमरेट। अंडर द मर्जर डील सिंगापुर एयरलाइन विल ओन 25.1% स्टेक इन एयर इंडिया, और विस्तारा जो है वो टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइन का जॉइंट वेंचर है। तो इसलिए बच्चों इजी हो गया। और अब बच्चों इससे होगा क्या, एयर इंडिया की रीच बढ़ जाएगी क्योंकि उनके पास बच्चों विस्तारा के जो प्लेन आने शुरू हो जाएंगे, जिससे वो ऑपरेट बच्चों बड़े लेवल पर ज्यादा एरिया में कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों याद रखिए इंडियन बच्चों जो मार्केट है ना उसको कंट्रोल कर रखा है इंडिगो ने। तो बच्चों ये बेसिकली लार्जेस्ट एयरलाइन है बच्चों इंडिया की। ठीक है, और ग्लोबली बच्चों इसका नाम धीरे धीरे जो है वो काफी
बढ़ता जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यूएन में बच्चों इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे थी रुचिरा कंबोज बच्चों, वो रिसेंटली रिटायर हो रही है। तो देखिए बच्चों, यूनाइटेड नेशन एक बच्चों ऑर्गेनाइजेशन है, हमें एज अ कंट्री यूनाइटेड नेशन में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर भेजना पड़ता है, और हमारा एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन में इंडिया के स्टैंड को क्लियर करता है। जब भी जरूरत पड़ेगी हमारा एम्बेसडर जाएगा और यूनाइटेड नेशन में जाके बच्चों इंडिया की तरफ से बोलेगा, उसको हम बोल देते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कोई कुछ नहीं है बच्चों, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली बोला जाता है बच्चों एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन दी यूएन। तो यूनाइटेड नेशन में बच्चों जो इंडिया के एम्बेसडर है उसको हम परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं, और उनका नाम था बच्चों रुचिरा कंबोज, और वो रिटायर हो गई है जो अभी थी। तो सीनियर डिप्लोमेट रुचिरा कंबोज हु मेड हिस्ट्री आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू बिकम इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन, रिटायर्ड ऑन 1 जून आफ्टर एन इलस्ट्रियस करियर ऑफ स्पेनिंग नियरली 4 डिकेड। बच्चों 4 डिकेड उनको यूएन में नहीं हुए बच्चों, वो बेसिकली इंडिया में काम करती थी, ठीक है। और उनकी अपॉइंटमेंट बच्चों 1 अगस्त 2022 को हुई थी। तो याद रखिए रुचिरा कंबोज इंडिया की फर्स्ट वुमेन इंडियन एम्बेसडर है यूएन की, यानी इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट किया, और रिसेंटली बच्चों 1 जून को ये जो है ये रिटायर हो गए हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं साउथ कोरिया वालों ने बच्चों एक बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी करी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप करी है जिससे आप बच्चों बहुत छोटे छोटे डायमंड उनको बच्चों जो है वो बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हो। वैसे हमें पता है बच्चों डायमंड कोयले से बनते हैं, कोयले को लाखों साल हजारों साल लगेंगे बच्चों हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, उसके बाद डायमंड प्रोड्यूस होगा कोयले से। लेकिन साउथ कोरियन साइंटिस्ट डेवलप सुपर फास्ट मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग डायमंड्स। तो साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने बच्चों मेथड डेवलप किया है। तो साउथ कोरियन रिसर्चर्स हैव डेवलप अ रिवोल्यूशनरी टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग डायमंड्स इन अ लैब अंडर रेगुलर प्रेशर विद इन 15 मिनट्स बच्चों, सिर्फ 15 मिनट में। अब इसमें करते क्या है बच्चों, बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस में बच्चों ये हुआ है, जो कि बच्चों उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वहां पे हुआ है। उल्सान बेसिकली जगह का नाम है, साउथ कोरिया में बच्चों। ये लोग करते क्या है बच्चों, ये गैलियम आयरन निकल और सिलिकॉन जो है उनका एलॉय लेते हैं लिक्विड में, और उसको जो है बच्चों लगभग 9 लीटर जो है मीथेन और हाइड्रोजन गैस का बच्चों जो होता है उसके साथ उसको जलाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों 15 मिनट के बाद आपको टैंक के बॉटम में एक 15 मिनट के बाद एक डायमंड की फिल्म मिल जाती है। बेसिकली डायमंड की एक छोटी सी लेयर बन जाती है उसके ऊपर, और ये बच्चों 15-20 मिनट के आसपास का बच्चों टोटल टाइम लेता है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि साउथ कोरिया में साइंटिस्टों ने बच्चों एक नया सुपरफास्ट मेथड ढूंढ लिया है डायमंड की फिल्म। देखिए इसमें बड़े डायमंड अभी प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे, पर छोटे छोटे डायमंड जो है बच्चों प्रोड्यूस करने की अभी कैपेबिलिटी आ गई है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के बारे में। देखिए बच्चों बाइसाइकिल बेसिकली बोलता है बच्चों साइकिल को, बाइसाइकिल मतलब जिस चीज के दो पहिए होते हैं, यानी बच्चों नॉर्मल तौर पे हम जो इंडिया में साइकिल बोलते हैं वही बाइसाइकिल है। तो जून 3 को बच्चों हर साल जो है वो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेट होता है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड बाइसाइकिल डे बच्चों 2018 से शुरू किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल बच्चों क्योंकि इसको इंडिया में भारत सरकार ने ऑफिशियली स्पॉन्सर करके प्रमोट कराया था, तो इसलिए बच्चों हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों इस बार की जो थीम थी वो थी प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। तो प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग जो है बच्चों इस बार की हमारी थीम थी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सिक्किम हाईकोर्ट। बच्चों वो भारत की पहली हाईकोर्ट बन गई और पहली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो महिलाओं के लिए बच्चों मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो दिया करेगी। तो सिक्किम हाईकोर्ट इंट्रोड्यूसेस मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉयज। तो बच्चों बेसिकली मेंस्ट्रुअल लीव हम सबको पता है, जो वुमेन होती है बच्चों उनकी बॉडी में पर मंथ बच्चों कुछ ऐसा पीरियड आता है जब उनकी बॉडी में बच्चों थोड़े से फिजिकल चेंज आते हैं, तो उसमें बच्चों उनकी सेहत थोड़ी सी खराब रहती है। तो इसको देखते हुए बच्चों सिक्किम हाईकोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि हम बेसिकली जो अपने वुमेन एम्प्लॉय हैं उनको 1 महीने में 2 से 3 मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो दिया करेंगे। और बच्चों इस तरीके से सिक्किम हाईकोर्ट ऐसी पहली हाईकोर्ट बन गई है जो बच्चों इस तरह का कोई फैसला लेगी। इवन बच्चों कोई बड़ा डिपार्टमेंट अब तक भी बच्चों ऐसा नहीं ले पाया है, ठीक है। लेकिन करंटली बच्चों पिछले साल काफी चर्चा रही
और इस साल भी बच्चों चर्चा हो रही है कि बेसिकली इसको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि जनरली फीमेल को बच्चों इस तरह की कोई लीव नहीं मिलती, क्योंकि मेन के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए बच्चों फीमेल जो है वो थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करती है। ये बच्चों हाई कोर्ट ने, सिक्किम हाई कोर्ट ने कहा है। अब बच्चों अगर आप सिक्किम हाई कोर्ट की बात करें, ये इंडिया की बच्चों नंबर ऑफ जजेस के हिसाब से सबसे छोटी हाई कोर्ट है बच्चों। इसमें सिर्फ 3 जज हैं, 2 नॉर्मल, एक चीफ जस्टिस। तो याद रखिए सिक्किम हाई कोर्ट बच्चों भारत की सबसे छोटी हाई कोर्ट भी है, बट छोटी हाई कोर्ट ने बच्चों एक बड़ा फैसला लिया है। मे बी शायद इन फ्यूचर ये बच्चों चीज धीरे धीरे आगे बाकी हाई कोर्ट या बाकी जो बड़े डिपार्टमेंट है बच्चों वो भी इसको सोचेंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं केरला जो है बच्चों, आपको पता ही है केरला एजुकेशन के मामले में इंडिया का हमेशा टॉप मोस्ट बच्चों स्टेट्स रहा है। वहां पे अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो हमेशा बच्चों काफी रहा है। तो केरला गवर्नमेंट ने एक और चीज डिसाइड की है कि हम जो बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं ना, कंप्यूटर वाली क्लास में हम बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ाया करेंगे। तो केरला इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल करिकुलम। करिकुलम मतलब बच्चों की स्टडी में, बच्चों जो टोटल बच्चों सिस्टम रहता है उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड ऑन करेंगे। तो केरला include artificial intelligence in school textbook while introducing AI learning in इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक। तो आईसीटी बेसिकली जो हमारी कंप्यूटर की बुक होती है उसको आईसीटी बोलते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और बच्चों 7th क्लास के बच्चों को ये बेसिकली सिखाया जा रहा है। तो 7th क्लास से जो ऊपर के बच्चे होंगे उनको धीरे धीरे सिखाया जाएगा और बेसिकली ये नेक्स्ट ईयर से बच्चों जो है वो शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, जैसे बच्चों अगर आपको मैं बोलूं कि इंडिया में आपको बीटेक करनी है तो बीटेक के लिए कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहोगे, तो इंडिया के टॉप मोस्ट जो इंस्टीट्यूट है बच्चों वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी। सेम तरीके से बच्चों मैनेजमेंट के कोर्स करने के लिए इंडिया में जो टॉप मोस्ट बच्चों इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बोलते हैं आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और बहुत ही बच्चों यहाँ पे टफ कंपटीशन होता है। और बच्चों धीरे धीरे भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगभग हर स्टेट में एक आईआईएम जो है उसको बना रही है, जिससे बच्चों लोकल बच्चों के लिए आसानी होती है, प्लस बच्चों अच्छी जो एजुकेशन है मैनेजमेंट से रिलेटेड बच्चों वो भी भारत के बच्चों को मिल रही है। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नियर गुवाहाटी। तो आसाम में बच्चों बेसिकली नया बच्चों जो है वो आईआईएम बनेगा। और चीफ मिनिस्टर जो आसाम के बच्चों हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने ये बताया है कि आईआईएम अहमदाबाद जो बच्चों इंडिया का सबसे पुराना है आईआईएम और बच्चों सबसे प्रेस्टिजियस यानी सबसे बच्चों फेमस भी वही है। यानी अगर आप आईआईएम की लिस्ट में देखें बच्चे सबसे पहले यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, इतनी बच्चों इनकी वैल्यू है। तो वो बेसिकली हेल्प करेगी आईआईएम गुवाहाटी को, वो उनको हेल्प करेंगे इसको एस्टेब्लिश करने में। और फिर धीरे धीरे टीचिंग फैकल्टी को भी बच्चों आईआईएम अहमदाबाद ट्रेन करेगा ताकि अच्छा बच्चों जो है वो एजुकेशन दी जा सके आईआईएम गुवाहाटी में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आर सेंट्रली फंडेड बिजनेस स्कूल फॉर मैनेजमेंट ऑफरिंग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स अलोंग विद सम एडिशनल कोर्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चों इन चीजों से रिलेटेड आईआईएम है। और अभी बच्चों अगर आप देखो इंडिया में 21 आईआईएम है बच्चों। सबसे पुराने आईआईएम जो है बच्चों वो है आईआईएम अहमदाबाद और बच्चों आईआईएम कैलकाटा, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप का जो है बच्चों वो आईआईएम अहमदाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप की। देखिए बच्चों इसका लेना देना हमारे कंट्री से नहीं है बच्चों, ये यूएस से रिलेटेड है। यूएस में हर साल बच्चों स्पेलिंग का कंपटीशन होता है। स्पेलिंग का कंपटीशन मतलब वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं बच्चे, स्पेलिंग बताते हैं, बेसिकली इसको स्पेल बी बोल देते हैं कई बार। तो 96 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी बच्चों कंपटीशन यूएसए में हुआ और उसको एक इंडियन ओरिजिन बच्चों लड़के ने जीता है जिसका नाम है बृहत सोमा। तो बृहत सोमा ऑफ फ्लोरिडा won 96 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी defeating all 7 other finalists and beating his final competitor in the B सेकंड एवर स्पेल ऑफ। स्पेल ऑफ मतलब आमने सामने बच्चों 2 फाइनलिस्ट पहुंच जाते हैं, फिर वो एक दूसरे का बच्चों जैसे हॉकी में होता है ना कि पेनल्टी शूटआउट, वैसे बच्चों ये होता है। अब बच्चों बृहत सोमा जो 96 चैंपियन बन गए हैं, बृहत सोमा ने बेसिकली बच्चों स्पेलिंग बी कंपटीशन जीत लिया है। अब कमाल अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, पिछले 6-7 साल में काफी बार ऐसा हुआ है जब इंडियन ओरिजिन के बच्चे जीतते हैं, तो इस बार भी एक इंडियन ओरिजिन बच्चों बृहत सोमा ने जीता है। याद रखिए नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन बच्चों बेसिकली यूएस में होता है बच्चों, ये इंडिया में नहीं होता। नेक्स्ट है बच्चों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखिए बच्चों
भारत की जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी है ना, टॉप मोस्ट ऑफिस होल्डर्स हैं, उनको बच्चों अपॉइंटमेंट दी जाती है यूपीएससी के द्वारा। उसके बाद उनसे एक स्टेप नीचे की जो अपॉइंटमेंट है बच्चों वो करती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। तो एसएससी बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। ये भारत में बच्चों सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के काफी सारे पार्ट में बच्चों जो है वो ये हेल्प करते हैं। और ये बच्चों हर साल भारत में कई हजार नौकरियां निकाल के बच्चों बेसिकली एग्जाम लेके बच्चों के अपॉइंटमेंट करवाते हैं। और ये हेल्प करते हैं मेनली किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में बच्चों इनकी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होती है। तो राकेश रंजन जो है बच्चों रिसेंटली उनको एसएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो याद रखिए राकेश रंजन और 92 बैच आईएएस ऑफिसर फ्रॉम मणिपुर कार्डर हैज बीन नॉमिनेटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये बेसिकली बच्चों अपॉइंटमेंट कमेटी जो हमारे कैबिनेट की है उससे अप्रूव होके आया। बस आप नाम याद रखिएगा, एसएससी के नए चेयरमैन को अपॉइंट किया गया जिनका नाम है बच्चों राकेश रंजन। फिर है बच्चों टाइम मैगजीन के बारे में। देखिए बच्चों हमें टाइम मैगजीन का पता है कि टाइम मैगजीन टाइम टू टाइम जो है बच्चों ये क्या करती है, अलग अलग लिस्ट निकालती है। और इस बार इसने निकाली है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ 2024। बेसिकली टाइम मैगजीन ने ऐसी 100 बच्चों कंपनियों की लिस्ट निकाली है जो दुनिया में बच्चों बहुत इन्फ्लुएंशियल है। कहीं ना कहीं वो बच्चों दुनिया में सोसाइटी को, इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, इसमें बच्चों इंडिया की 3 कंपनी आई हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी की, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन आई हैं बच्चों, तीनों का नाम याद रखिएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा ग्रुप एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज बीन नेम्ड अमंग वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज बाय टाइम मैगजीन। आरआईएल यानी रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा ग्रुप जो है बच्चों वो बेसिकली टाइटन कैटेगरी में आए हैं टॉप 100 में। और सीरम इंस्टीट्यूट बच्चों पाइनियर कैटेगरी में। सीरम इंस्टीट्यूट वही है बच्चों जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई है बच्चों इंडिया में, और बाकी बच्चों कोविशील्ड वैक्सीन इन्होंने बनाई और दुनिया में बच्चों काफी कम रेट में इन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन को भेजा था। ठीक है, तो याद रखिए 3 हमारी कंपनीज हैं बच्चों टाइम मैगजीन के हिसाब से दुनिया की 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीक में बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हमारे बच्चों जो जून फर्स्ट वीक है उसके आखिरी करंट अफेयर की। तब तक बच्चों ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।